पिता को, मेरे ही भाइयों को मुझ पर आसक्त होने का कारण हो जाए। सौंदर्य को त्यागना है और इसके लिए अब वह प्रयत्न करने लगी। क्या किया जाए? तो उसने ठान लिया मन में कि हम आत्महत्या कर देंगे। क्या काम का ऐसा सौंदर्य जो दूसरों के आसक्ति के लिए कारण बने, हमारे भी लज्जा का कारण बने, हमारे मन में, दूसरों के मन में विकार उत्पन्न करे। ऐसा सौंदर्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लावण्य युक्त शरीर, ऐसा रूप मुझे नहीं चाहिए। अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, आत्महत्या कर दूंगी, ऐसा उसने मन में विचार किया। लेकिन फिर ईश्वर की माया से उसके संकल्प को, उसके मन में जो यह संकल्प उठा था, विकल्प उठा था कि हम आत्महत्या कर दें, इस शरीर का त्याग कर दें, उस संकल्प को ईश्वर ने बदल दिया अपने सामर्थ्य से। और जो आत्महत्या का संकल्प था वह आत्म परिवर्तन की ओर मुड़ा, आत्महत्या से आत्म परिवर्तन की ओर। जब भी मन में विचार आए कि सारे रास्ते खत्म हो गए, तब इतना समझ लेना कि यह जो जीवन हमने जिया है अब तक, जिसके कारण हमारे मन में आत्महत्या का विचार आया, वह जीवन हमारे लिए योग्य नहीं था। अब से इस जीवन की आत्महत्या करके हम दूसरे जीवन में परिवर्तित हो जाए। शरीर की हत्या नहीं, विचारों की हत्या करके सद्विचारों को ग्रहण कर ले, यही योग्य आत्महत्या है। आत्महत्या से आत्म परिवर्तन की ओर बढ़े। उसके मन में आत्महत्या का विचार था, लेकिन अब वही विचार बदल के तपस्या का विचार आ गया कि अब अपने मन को शुद्ध करना है, अपने आचरण को शुद्ध करना है, अपने हाव भाव प्रभाव को शुद्ध करना है। तो इसी के लिए उसने मन में संकल्प बना लिया और चंद्रभाग पर्वत पर, शिव महापुराण में लिखा है, वह संध्या नामक देवी जो मानस पुत्री थी, अभी अभी जन्मी थी, सारे घटना से, सारे दुर्घटना से प्रभावित होकर चंद्रभाग पर्वत पर निकल गई। वहां जाकर तपस्या करने लगी। लेकिन तब कैसे करी यह उसे पता नहीं था, क्योंकि अभी अभी उत्पन्न हुई है, सृष्टि में नई नई है। उसे पता नहीं है कि परमार्थ क्या है, सत्संग क्या है, साधना कैसी होती है, तपस्या कैसी होती है, पूजा कैसी करे, उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन वह चली गई और फिर मनोभाव से शिव नाम को पुकारने लगी, शिव जी को पुकारने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कभी शिव जी को इस नाम से पुकारती, कभी फिर और मंत्र बदल देती, भावना परिवर्तित हो जाती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी को पुकारने लगी। किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हमारा तप सफल हो जाए, शिव जी प्रसन्न हो जाए और उनसे मैं अपनी शुद्धि का वरदान मांग लूं, अपने प्रभाव का वरदान मांग लूं। ऐसा उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। संध्या देवी तपस्या करने लगी। जैसा उसके मन में सूझता वैसा वह तप करने लगी। चंद्रभाग पर्वत पर ही रहने लगी। वहीं शिवजी को पुकारने लगी। आर्त भाव से शिवजी को पुकारती रही। और ब्रह्मा जी को उसकी तपस्या का पता चला कि यह तपस्या करने गए, लेकिन इसे मार्ग ही नहीं पता कि कैसे करे, विधि ही नहीं पता कि कैसे करे। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने वशिष्ठ नामक मानस पुत्र को बुलाया, जो महर्षि है, जो साधनों के ज्ञाता है, ने बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारी बहन मेरी मानस पुत्री संध्या देवी घटित दुर्घटना के प्रभाव से रुष्ट होकर अपने प्रभाव को शुद्ध करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या के लिए गई है। तुम उसकी तपस्या पूर्ण कराओ, उसको योग्य मार्गदर्शन कराओ। और फिर योग्य मार्गदर्शन करने के लिए वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक से चंद्रभाग पर्वत को जाने के लिए निकले। चंद्रभाग पर्वत वही पर्वत है जिस पर्वत से चंद्रभागा नदी का उत्पन्न हुआ, उगम हुआ। और फिर ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र को भेजते हैं। वशिष्ठ जी वहाँ पिता की आज्ञा लेकर जाते हैं और पिताजी की आज्ञा पाकर वह अपनी बहन को
मार्गदर्शन करने के लिए जाते हैं, अपनी बहन का स्वयं गुरु हो जाते हैं। और वहां जाकर देखते हैं कि संध्या देवी तो तपस्या में लीन है, शिव नाम का आश्रय लिए हुए वह ध्यान मग्न है। जैसे ही संध्या देवी की तपस्या खुली, सामने वशिष्ठ जी को देखा, महर्षि को देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम वशिष्ठ जी, आइए, आपका बहुत बहुत, मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं साधना कौन सी करूं, मेरा मन भटकता रहता है। कभी शिव जी का नाम पुकारती हूं, कभी विष्णु जी को पुकारती हूं, कभी कुछ करने लगती हूं, कभी पूजा विधि करने लगती हूं, कभी भजन में लग जाती हूं, कभी अभिषेक करने लग जाती हूं। एक मुख्य साधन निश्चित जो मेरे कल्याण के लिए उपयोगी होगा, मुझे कल्याण पथ पर आगे बढ़ाएगा, मेरा कल्याण कराएगा, ऐसा साधन आप मुझे बताइए, कोई निश्चित एक साधन। मैं तो भटकती रही हूं अब तक। भटकना बंद होना चाहिए जीव का। जब भटकना बंद हो जाए, एक में स्थिर हो जाए कोई, तो वह अपने ध्येय को पा सकता है। किसी महात्मा ने कहा है, अलग अलग भूमि पर 10 गड्ढे खोदने से अच्छा है, 10 फीट के 10 गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही गड्ढा 100 फीट का खोद दो, तो वहां पर जल लगेगा। ऐसे ही अलग अलग साधनों में भटकने से अच्छा है एक साधन में अपने मनोवृत्ति का लय कर दो, मतलब उसमें परिपूर्ण समर्पण हो जाओ। प्योर डिजायर श्योर सक्सेस। ऐसे ही पूर्ण समर्पण, पूर्ण यश की गारंटी। एक साधन कोई निश्चित मुझे बताइए। वशिष्ठ जी विराजमान हो गए सामने संध्या देवी, और फिर उनको सारा साधन का ज्ञान उन्होंने बता दिया कि साध्य क्या है, साधन कैसा होना चाहिए, और फिर साधक के लक्षण क्या है। तुम तो साधक हो, तो फिर साधक कैसा होना चाहिए, तो साधक होना चाहिए साधना करके जो साध्य हमें फल प्रदान करे उसको ईश्वर अर्पित कर दे। साधना होती है 3 प्रकार की साधना, श्रवण, मनन और कीर्तन। वैसे तो अनेक प्रकार के, लेकिन शिव महापुराण की है 3 प्रकार की मुख्य साधना उन्होंने उन्हें बताई। और फिर वह मनन और कीर्तन करने लगी। श्रवण किया गुरुदेव से, वशिष्ठ जी से श्रवण किया, उसका मनन किया, फिर उसी का कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते मस्त होने लगी और प्रेम की भावना में डूबने लगी। और जैसे ही भाव उसका परमोच्च अवस्था पर, चरम अवस्था पर पहुंच गया, शिवजी महाराज स्वयं उस पर प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए सामने प्रकट हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवजी भगवान प्रकट हो गए। वरम ब्रूयात, वर मांगो, क्या वर चाहती हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिवजी प्रसन्न होने के बाद वह तो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि परात्पर अखिलेश्वर है। संध्या देवी ने शिवजी को सामने देखकर अब मैं क्या मांगूं, इसका विचार उन्होंने किया। जिनको सब कुछ पता है, जो सब ज्ञाता है, अंतर्यामी है, सबके मन को पढ़ लेते हैं, वो क्या हमारे मन की बात नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। सारी सृष्टि को चलाने वाले हमारी आवश्यकता को तो जानते ही होंगे। तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने मनोमन भगवान से 3 वर मांग लिए। लेकिन तीनों वरों का जो मुख्य वर है, जो उसने मांगा, मेरे पिताजी भगवान मुझे देखकर विकार युक्त हो गए, मेरे स्वयं के भाई मुझे देखकर काम वासना से ग्रसित हो गए, मुझ जैसे अभागिनी इस सृष्टि में और कौन होगी। कृपा करिए, आप तो दीन दयालु है, मुझे देखकर आज के बाद कोई भी पुरुष काम आसक्त ना हो। मेरा प्रभाव शुद्ध होना चाहिए, मनुष्य का प्रभाव शुद्ध हो। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारे विचार होने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू होता है संग से। हम जैसा संग करें, जैसी संगत करें, वैसे हमारे विचार, और जैसे हमारे विचार वैसे हमारे कर्म बनते जाते हैं। तो फिर हमारा संग सुधरे, फिर हमारे विचार सुधरेंगे, फिर हमारा कर्म सुधरेगा, और फिर अच्छे कर्म में हमारी आसक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, हम सद्वर्तनी होने लगेंगे, और उसके बाद हमारा प्रभाव शुद्ध होता है।
प्रभाव का बड़ा महत्व है जीवन में। इस प्रभाव के कारण कई प्रमाण हम देखते हैं, कई दुरात्मा सुधर गए। जीवन में जिन्होंने कभी सत्याचरण सदाचरण नहीं किया, पुण्याचरण नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, ऐसे पापिष्ठ भी इस प्रभाव के कारण तर गए, ऐसा इतिहास है। पुराणों में और हमारे धर्म ग्रंथों में तो हम कथाएं सुनते ही हैं कि बहुत पापी था रत्नाकर नाम का डाकू, लेकिन वाल्मीकि ऋषि हो गए। किसके प्रभाव से? नारद जी के प्रभाव से। जो किसी की बात नहीं सुनता था, नारद जी वहां पर गए और नारद जी ने जब उसको कहा कि अरे तुम किनके लिए कमाते हो, यह सारा पाप से इकट्ठा किया हुआ धन किसके लिए है? उन्होंने कहा मेरे परिवार के लिए है। जाओ परिवार से पूछ के आओ, क्या वह तो इस पाप में तुम्हारे भागीदारी है? गए, पूछ कर आए और फिर हताश हो गए, महाराज जिनके लिए मैंने यह सब कर्म किया वही मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर जो किसी की बात नहीं सुनता था पूरी दुनिया में, उसने नारद जी की बात सुनी। क्यों? क्योंकि नारद जी निरंतर नाम, प्रभु के नाम स्मरण में परम प्रवीण है श्री नारद जी। उसी नाम के प्रभाव से, जो प्रभाव नारद जी में था, उपदेश दिया और उसी प्रभाव से वह वाल्या कोड़ी से कहते वाल्मीकि महर्षि हो गए, जिन्होंने भगवान श्री राम का आद्य चरित्र लिखा। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी। इतिहास में इसके पुराण मिलते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जो तपोमूर्ति है, विष्णु जी के अवतार है, एक गांव में गए। उस गांव के बाजू में जो एक बहुत विशाल जंगल था, उसमें अंगुलीमाल रहता है। अंगुलीमाल जिसने 1000 व्यक्तियों को मारकर उनकी उंगलियां अपने गले में धारण करके सिद्धि प्राप्त करने का एक प्रण बना लिया था, ऐसा वह अंगुलीमाल नाम का महाभयानक राक्षस। लेकिन कुछ लोगों ने बताया, भिक्षुओं ने बताया कि बुद्ध प्रभु आप जाइए मत, वहां पर एक अंगुलीमाल नाम का बहुत भयानक राक्षस वो मार देगा। आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसकी मां भी उसे मिलने नहीं जाती उसके भय के कारण। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप अगर मुझे यह बात नहीं बताते तो शायद मैं कहीं और चला जाता, लेकिन बता दिया है तो मुझे उसी के पास जाना होगा, शायद उसको मेरी ज़रूरत हो। एक डॉक्टर की ज़रूरत मरीज के पास ही होती है, ऐसे ही जो सुधरना चाहता है उसी के पास तो संत। और फिर यह भगवान गौतम बुद्ध वहीं जाने लगे। जंगल जैसे लग गया, भिक्षुओं ने साथ छोड़ दिया, जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया और यह अकेले सन्यासी भेष धारण करके भगवान गौतम बुद्ध जाने लगे। वन में प्रवेश किया। अंगुलीमाल जैसे देखता है कि कोई 1000वां, 999 तो पूरे हो गए, 1000वां आ गया, मेरा शिकार आ गया, मेरा प्रण पूरा होने वाला है, उसको तो खुशी हो रही। लेकिन उसने देखा कोई सन्यासी है, और ऐसी चाल उसने कभी नहीं देखी थी कि जिसने निर्भयता का आकार ले लिया हो। शरीर मानो निर्भयता ने स्वयं धारण कर लिया। अभयम सत्व संशुद्धिर, ऐसा दैवी संपत्ति से संपन्न ऐसा महात्मा कभी नहीं देखा था। ऐसी शोभा, ऐसा सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा कि कहीं चूक ना जाऊं। उसको निहारने लगे और फिर उनके प्रभाव में आकर अंगुलीमाल ने अपने शस्त्र दोनों डाल दिए और भिक्षु हो गया, उनका अनुयायी हो गया। राजा ने जब यह खबर सुनी, झूठ लगी उसको लगा अफवाह फैला दी होगी शायद किसी ने। अंगुलीमाल जैसा राक्षस किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला, लेकिन सदाचरण का ऐसा प्रभाव है जो सम्यक और सदाचरण भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन भर किया, उसके प्रभाव से अंगुलीमाल जैसा महाभयानक राक्षस तर गया। प्रभाव का बड़ा महत्व है जीवन में, इसलिए यह संध्या देवी भी अपने प्रभाव को शुद्ध करना चाहती है। मेरा प्रभाव शरीर का ऐसा था, जन्म लेते ही पिताजी आकृष्ट हो गए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसके आगे कोई हो। इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे प्रभाव से सब लोगों का मन शुद्ध हो, मेरे प्रभाव से सब लोगों का मन सदाचारी, सहज सदाचारी बने, मेरे प्रभाव से किसी का मन विकृत नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, इतना वर दीजिए।
आगे उसने और वर मांगे। उसने कहा कि मेरे प्रभाव से अगर फिर भी आपने वर देने के बाद भी कोई दुराचारी बनता है, मेरा कुप्रभाव उस पर पड़ता है, उसके मन में काम भावना उत्पन्न होती है, तो वह नपुंसक हो जाए। और भी उसने 2 वर मांगे। 3 वरों को भगवान शिव ने फिर तथास्तु कह दिया। भगवान तो फिर भक्तों पर पूर्ण प्रसन्न होते हैं, तब तथास्तु ही कहते हैं। जो इच्छा करो पूर्ण होगी। संध्या देवी यह तीनों वरों को मांग कर शांत हो गई। भगवान ने कहा तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, एक काम करो, मेधातिथि के यज्ञ में जाओ। उस पर्वत पर जाकर मेधातिथि के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दो। तुम्हारे शरीर के 2 भाग होंगे और दोनों भागों से तुम 2 शरीरों में विभक्त हो जाओगी। एक शरीर त्रिकाल संध्या का और दूसरा शरीर अरुंधति नाम से तुम जग विख्यात हो जाओगी। शंकर भगवान की जय। भगवान ने यह आशीर्वाद